सबसे पहले आपका शुक्रिया। जैसा कि आपको पता ही है कि महकमे तालीम में एक स्कीम चल रही है जिसको हम पीएम पोषण बोलते हैं, या इससे पहले हम उसको मिड डे मील स्कीम बोलते थे, जिसके तहत हम बच्चों को दोपहर का खाना जो है वो हम स्कूलों में उनको मुफ्त देते हैं। जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वो खाना उनको मुफ्त मिल रहा है, लेकिन उसके लिए, उस खाने के लिए जो चावल है सरकारी स्कूलों को या टीचर्स को वक्त पे मिलता तो है, लेकिन वो खाना, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो बाकी अखराज उसमें लगते हैं, वो सारा का सारा पैसा जो है टीचर को खुद अपने जेब से खर्च करना पड़ता है। और उसके बाद जाके सरकार से वो पैसा रिलीज होता है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर हम 2023 साल 2023 की बात करेंगे, उसमें जो पैसा आना था मिड डे मील स्कीम के लिए, उसका 50% पैसा जो है वो अभी तक बकाया है। और 2024 के जो ये 5 महीने चले गए हैं, छठा महीना जारी है, इन 6 महीनों में भी कोई पैसा एमडीएम के तहत या मिड डे पीएम पोषण स्कीम के तहत रिलीज नहीं हुआ है। इससे कहीं ना कहीं इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन पे असर पड़ रहा है और हमारे टीचर मेंटल ट्रॉमा का शिकार हुए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो मिड डे मील के लिए पैसा लगना है वो टीचर अपनी जेब से देता है, अपनी तनख्वाह से कम करके, तनख्वाह से काट के वो पैसा जमा करता है, क्योंकि दुकानदार जो है वो अब हमें कोई भी चीज़ उधार देने से मना करते हैं। टीचर्स को सोशल इश्यूज खड़े हो गए हैं। अब हम किसी मार्केट में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ दुकानदार पकड़ लेते हैं कि हमारा इतना पैसा बका है, इतना पैसा बकाया है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर ये पैसा वक्त पे रिलीज नहीं होगा तो ये पीएम पोषण स्कीम जो है किस तरह से उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। दूसरी बात जो है, इसमें हमारी जो कुक्स काम करती हैं, जिनको एक मीगर अमाउंट मिलता है, प्रति महीना उनको 1,000 रुपया मिलता है। जब मिड डे मील स्कीम के तहत पैसा रिलीज नहीं होता है तो इन कुक्स की जो सैलरी, जो मंथली उनको ऑनरेरियम होता है, कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ता है और हमें जवाब देना पड़ता है। वो कुक्स हमें तंग करते हैं रोज बरोज, हमारे टीचर्स को, हमारे हेड टीचर्स को, कि हमें पैसा दीजिए वरना हम कुक ये मिड डे मील जो है नहीं पकाएंगे। कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली डाउन ट्रॉडन लोग हैं। वो इसी 1,000 रुपये पर, जो एक मेगर अमाउंट उनको मिलती है, बहुत कम अमाउंट पे वो काम करते हैं, और वो 1,000 रुपया भी उनको वक्त पर नहीं मिलता है। और साथ ही साथ जो समग्र शिक्षा में हमारे डाटा ऑपरेटर्स काम करते हैं, हमारे जेंडर कोऑर्डिनेटर्स हैं, ऑर्डरलीज हैं, या बाकी वो कॉन्टेक्चुअल स्टाफ जो समग्र शिक्षा में काम करता है, उनकी सैलरीज भी 2-3 महीनों से रुकी पड़ी है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा तो कि ईद की आमद है, कि ईद के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं। हम अपील करना चाहेंगे जो समग्र के हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब हैं, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी आपके माध्यम से, कि ये जो पैसा है मिड डे मील का पैसा, वो जल्द अज जल्द रिलीज हो जाए, क्योंकि टीचर्स के जो इश्यूज खड़े हो गए हैं, टीचर्स ने एक ह्यूज अमाउंट अपने जेब से खर्च किया है और दुकानदारों का भी बकाया जात बहुत सारा बढ़ गया है। अब टीचर्स के लिए कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज बन गए हैं। एक और परेशानी ये आ रही है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीचर जो है उसको परेशान होना पड़ता है। जब हमारे कोई ऑफिसर स्कूल में आते हैं तो वो बड़ा हमारे एचओएस को डांट डपट खानी पड़ती है। अगर एमडीएम में या पीएम पोषण बनाने में कोई कसर बाकी रही होगी, तो हमारी समझ में यह नहीं आ रहा, अगर ये पैसा वक्त पर रिलीज नहीं होगा तो एमडीएम इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है कहीं ना कहीं टीचर्स को बाधा आएगी। और साथ ही साथ जो जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन हैं, इनमें हमारे जो आयास गवर्नमेंट ने अब हमारे स्कूलों में लगाई है बच्चों की देख रेख के लिए, उनकी भी सैलरी नहीं है। तो ईद के मौके पर हमारी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से, जो पर्टिकुलरली जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं आलोक कुमार जी, जिन्होंने हाल ही में महकमे तालीम का इजाफी चार्ज लिया है, वो जो उन्होंने हमेशा से हमारी एडवोकेसी की है, वो इस बार भी हमारी एडवोकेसी करें। वो कंसर्न क्वार्टर्स के साथ, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके साथ उठाए, वर्दी एसपीडी साहब के साथ इस मामले को उठाएं, ताकि कहीं ना कहीं ये जो पैसा काफ़ी देर से रुका पड़ा है वो रिलीज हो जाए और टीचर जो है वो राहत की सांस ले सकें। और साथ ही साथ जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन समग्र शिक्षा के तहत काम करते हैं, जिसमें डाटा ऑपरेटर्स हैं, ऑर्डरलीज हैं, हमारे जेंडर कोऑर्डिनेटर्स हैं या आयाज हैं, उनकी सैलरीज ईद को मद्देनजर रखते हुए रिलीज होनी चाहिए, ताकि ये लोग भी बाकी मुलाजमीन की तरफ ईद की खुशियों में जो है शामिल हो जाए। कुल मिला के आपके माध्यम से, इस मीडिया बाइट के माध्यम से मेरी गुजारिश रहेगी, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट साहब के बिहाफ पर मेरी गुजारिश यही रहेगी, जो एमडीएम के जो बकाया जात हैं, जो काफ़ी अरसे से बकाया जात रुके पड़े हैं, वो हमें रिलीज़ होने चाहिए, ताकि जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मिड डे मील स्कीम या पीएम पोषण स्कीम की है उसको यकीनी बनाया जा सके। और उस स्कीम का जो मकसद है वो फोत नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर कितना पैसा जो है अपनी सैलरी से लगाएगा, अपनी जेब से लगाएगा, क्योंकि उसके भी बाल बच्चे हैं, उसके भी फैमिली इश्यूज हैं, उसके भी डोमेस्टिक मामलात हैं, जिनको चलाना टीचर सैलरी से ही चलाता है। अगर हमें मिड डे मील स्कीम के लिए भी अपना पैसा लगाना पड़ेगा और वक्त पर वो पैसा रिलीज नहीं होगा, ये बदकिस्मती की बात है। तो आपके माध्यम से मेरी गुजारिश रहेगी
वर्दी एसपीडी साहब से कि वो इस मसले को स्पीड अप करें, वो इसमें देखें कि कहाँ पर लो फूल्स है, ताकि एमडीएम का जो रुका पड़ा पैसा है वो रिलीज हो। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ समग्र शिक्षा में काम करता है, उनकी सैलरीज भी ईद की को मद्देनजर रखते हुए रिलीज किए जाए, ताकि सब लोग ईद की खुशियों में शामिल हो। और जो बाकी दुश्वारियाँ हमें मिड डे मील स्कीम को लेकर आती हैं, क्योंकि फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, उन दुश्वारियों का भी कहीं ना कहीं निपटारा होगा। तो यही आपके माध्यम से हमारी अपील रहेगी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मिड डे मील का जो जितना भी पेंडिंग पैसा है सरकार के पास या महकमे के पास या एसपीडी ऑफिस के पास, वो पैसा रिलीज हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की भी सैलरी रिलीज हो जाएगी, और कहीं ना ताकि जो हमारे मुलाजमीन है, चाहे कहीं ना कहीं वो रात की सांस ले सकें।